हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एयूडब्ल्यू वर्सेस एसएडब्ल्यू ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। ऑस्ट्रेलिया वुमेन साउथ अफ्रीकन वुमेन का थर्ड वनडे मैच दोस्तों 1-1 से सीरीज चल रही है। इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका वुमेन ने ऑस्ट्रेलिया वुमेन को वनडे इंटरनेशनल में हराया। पिछले मैच में हमने भी जबरदस्त विनिंग करी है इस सीरीज में। हालांकि यहाँ पे मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि भाई अब ऑस्ट्रेलिया हारी है तो कुछ चेंजेस कर सकती है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताऊं, टेलीग्राम पे अगर नहीं आए हो तो काफी कुछ मिस कर रहे हो। यहाँ पे आपको मैं ग्राउंड डायमेंशंस के साथ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं जिस पर रिलाई करके आप बेस्ट से बेस्ट टीम कर सकते हो। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ये रहती है ताकि आप अपनी टीम के लिए आत्मनिर्भर बन पाए और बेस्ट से बेस्ट टीम क्रिएट कर पाए। अभी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, मैं डेली आपके लिए फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस डालता हूं जिससे आप बेस्ट से बेस्ट कर पाए, चाहे वो मैचेस हो चाहे वो जो आपकी डिमांड हो, कोशिश करता हूं पूरी हो जाए। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, आप हमारे यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। जो भी न्यू यूजर आया है, जो भी न्यू व्यूअर आया है, वो यहाँ पे हमें मेक श्योर करे सब्सक्राइब करके जाए और क्रिकल और फोरकास्ट फैमिली का हिस्सा बन जाए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूंगा, मैच फिर से नॉर्थ सिडनी ओवल में होगा। मैंने आपको बताया था ये ग्राउंड छोटा है क्योंकि इसकी बाउंड्रीज छोटी हैं। वुमेन मैचेस में यहाँ बहुत छोटी बाउंड्रीज रहती हैं। सिडनी सिक्सर्स का ये होम ग्राउंड यूज हुआ है WBBL में, वहाँ हमेशा से हाई स्कोरिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं अच्छे खासे रन्स। लेकिन पिछले मैच में अच्छी खासी मूवमेंट भी थी और आपको याद होगा थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी। वो चीज़ों की वजह से स्विंग का मूवमेंट ज़्यादा बढ़ा और पेसर्स को भी हेल्प हुई क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस यानी बारिश वाला मौसम, तेज हवा चले तो बॉल स्विंग ज़्यादा होती है। अब दोस्तों यहाँ के अगर आप पिछले दो मैचेस देखोगे, इसमें स्पेशल फोकस ये मैच पे कर लो। ये एक रेन कटेड मैच था, छोटा हो गया था, बट साउथ अफ्रीका ने 229 किया और ऑस्ट्रेलिया को 149 पे रोक दिया। 16 में से 13 विकेट फास्ट, 3 स्पिन, ठीक है। उससे पिछले में कहानी थोड़ी अलग थी, हाई स्कोरिंग और 8 स्पिन को विकेट। तो अब आपने लेटेस्ट ये मैच देखा। वैसे ज्यादातर ऐसे मैचेस यहां होते हैं तो आप किसको मानोगे। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ग्रैंड लीग में कुछ ऐसा ट्राई कर लेना, हो सकता है कि ये आपके काम आ जाए, हाई स्कोरिंग विकेट बन जाए, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया बैट करे और स्पिन को भी थोड़ा काम मिल जाए। ये पिछले मैच में नहीं हुआ, ओवरकास्ट कंडीशन थे। इस मैच में मुझे तो कुछ फीलिंग है कि ऐसा भी हो सकता है। हालांकि वुमेन मैचेस में विकेट्स हमेशा जाती हैं, तो बॉलर्स को आप अंडररेट मत करना। 32 में से 19 विकेट फास्ट है, 11 स्पिन, 2 रनआउट। ओवरऑल फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेट मिली है, बट जनरली यहां पे स्पिन को भी थोड़ा बहुत काम मिल जाता है। अब आप देख रहे हो दोस्तों, यहां पर स्पेशल इस वेन्यू के कौन परफॉर्मर रहे हैं। मैंने वेन्यू स्टैट्स इसीलिए ऐड किया ताकि आपको पता लगे भाई नॉर्थ सिडनी ओवल में बढ़िया कौन कर रहा है। तो 3 मैच में 2 इनिंग्स में 133 है बैथमुनी, जबकि पिछले मैच में टोटल फेल थी। वो फेल हुई लेकिन उससे पिछले सेंचुरी भी मारी है, ये ध्यान रखना। मैरिजना कैप पिछले मैच में 70 प्लस की इनिंग खेली है, 81 का इनका यहाँ पे रन है, 2 मैचेस में 81 का एवरेज है। एलिसा हिली 5 मैच में 70, एवरेज अच्छा नहीं है, बाकी सबकी 20s की एवरेज है। किम गार्थ ने जरूर लास्ट मैच में अच्छी नॉक खेली तो इनकी एवरेज बढ़ी। क्लोटायरॉन ने अच्छा खेला 37 नॉट आउट के करीब, तो इनकी एवरेज भी बढ़ गई। बाकी बॉलिंग में एलिस पेरी 7 मैच 6, गार्डनर का रिकॉर्ड अच्छा है इस ग्राउंड पे, 2 मैच 5 विकेट है। जेस जोनासन का 4 मैच 5, मेगन शूट 5 मैच 4, मैरिजना कैप 2 मैच 3, और वो तीनों विकेट पिछले ही मैच में थी। मार्क्स पिछला मैच खेली, ये तीनों एक्चुअली पहली बार खेली यहाँ पे, हलूबी और नदीम दे क्लर्क भी, सबको 2-2 विकेट मिले। सदरलैंड 2 मैच 2 विकेट। ये वेन्यू के आपने सारी जानकारी देख ली है नॉर्थ सिडनी ओवल की। अब यहां आप देख रहे हो दोस्तों हेड टू हेड मैचेस में आपको 2 T20 होते दिख गए हैं, वो दोनों ही मैं आपके लिए ले आया हूं। आज तक 2 वनडे होते दिख गए मुझे कहना चाहिए, क्योंकि भाई यहां पे आप देखोगे 17 वनडेज में अभी तक 15 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। एक मैच में आप कह लो टाई या नो रिजल्ट, लेकिन साउथ अफ्रीका कह सकते हो कि पहला मैच जीती, जो वो आपको यही देखने को मिल रहा है। और कर्टसी ऑफ आवर कैप्टन मैरिजना कैप, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बन चुकी हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, हर जगह बढ़िया खेलती है। 75 और 3 विकेट। एनका बॉश 44, क्लोई टरॉन 37 ने बाद 1 विकेट, नदीम दे क्लर्क 14 और 2 विकेट, हलूबी 2 विकेट, मार्क्स 2 विकेट। अब ये हलूबी का डेब्यू था। किसने आपको बताया था हलूबी के बारे में, स्पेशली बोला था ये प्लेयर अच्छी है, ज्यादा लोग नहीं जानते, सबका ध्यान ऑस्ट्रेलिया पे था। हलूबी आप में से कुछ लोगों ने ट्राई करी होगी ग्रैंड लीग में, जरूर फायदा मिला होगा। किम गार्थ 42 नॉट आउट और 1 विकेट, गार्डनर 35 और 2 विकेट, मेगन शूट 2 विकेट। मेगन शूट अच्छी बॉलर है, ध्यान रखना काफी काम की बॉलर है। अब जो पिछला मैच था साउथ अफ्रीका हारी थी, लेकिन मैरिजना कैप और नदीम दे क्लर्क, जो दोनों आपको इस बार वुमेन आईपीएल में भी देखने को मिलेंगी, वुमेन आईपीएल में आई हैं तो कुछ बात तो होगी, दोनों ने स्कोरिंग करी थी। 50 कैप के, 18 और 1 विकेट नदीम दे क्लर्क। मूनी का उस मैच में 52 नॉट आउट आया था, हमने 52 के बावजूद ड्रॉप किया था और यही रीजन था सेकंड मैच में हम विन किए। एलिस पेरी 16 और 1 विकेट, एलेना किंग 3 विकेट, किम गार्थ 2 विकेट। तो भाई ये ऐसी रिस्क लेनी पड़ती है, ये फैंटेसी है। अगर आपको 4 मेंबर विन करना है, आप 3 मैच में से 1 भी विन करते हो, आपका लॉस नहीं होगा, 3 में से 2 विन करते हो, प्रॉफिट होगा। तो भाई हमने अभी तक जितनी रिस्क ली है ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में वर्क करी है,
एक को छोड़ के, जो कल मिस्टेक हो गई हमसे वार्नर वाली, उसके अलावा सारी हमारी चीजें सही गई हैं। और पिछली टीम में भी सिर्फ वार्नर को इंसर्ट कर लो, एक तरफा विन हो जाता, क्योंकि हमारे सीवीसी अच्छे रहे, कैप्टन रसल ने भी काम किया, होल्डर भी डिफरेंशियल वर्क कर गए, अच्छी खासी टीम थी, बस वार्नर की कमी थी उसमें, वो एक हमारी भारी मिस्टेक थी। तो वो भारी मिस्टेक भी अवॉइड करनी होती है और उसके अलावा गेम चेंजर लेना होता है। ये दो चीजों को हम टारगेट करेंगे इस मैच में। अब यहां रन्स देखते हैं, हेड टू हेड के रन्स है, एलिस पेरी का एवरेज आपको दर्शाता है भाई हेड टू हेड में तगड़ी प्लेयर हैं, 400 रन लगाए 8 इनिंग्स में, 5 इनकी हाफ सेंचुरीज है, बहुत बार नॉट आउट भी गई हैं। मैरिजना कैप का एवरेज 57 है, 4 हाफ सेंचुरी 11 हेड टू हेड में। बाकी सुनेलूस का 31 है, लॉरा का एवरेज अच्छा है लेकिन कम होता जा रहा है, 2 मैच में ये एवरेज 70 से ऊपर था, है ना, क्योंकि भाई 2 हाफ सेंचुरी थी, लेकिन पिछले 2 मैच में फेल हुई है लॉरा। मे बी आपकी गेम चेंजर बन जाए, प्लेयर अच्छी है भाई, बहुत स्विंग हो रहा था भाई, कोई भी आउट हो सकता है, और लॉरा उलवाट वहां पे शिकार हो गई। बाकी सबका भी आप रिकॉर्ड देख सकते हो। बॉलिंग में आप देख सकते हो सुनील का नाम, बट जैसे मैंने आपको बताया अब ये बॉलिंग काफी टाइम से नहीं कर रही हैं। एलिस पेरी कुछ ओवर डालती है, जस जोनासन खेले तो इंपॉर्टेंट है, साथ में 9 विकेट है। ओवरऑल नंबर्स आप देख सकते हो। मुझे जो इसमें स्पेशल लगी हैं वो आजकल देखो कुछ ऐसी बॉलर्स हैं जिन पे ध्यान कम जाता है। नदीम क्लर्क चुपचाप आके काम कर रही है, 2 मैच में विकेट ही 3 दिखे, बट काम की बॉलर बन चुकी हैं। सिमिलर गोस फॉर किम गार्थ। तो भाई ये हमने सब बातें कर ली हैं, आपस में डिस्कस कर लिया है। फॉर्म आपको जिसका देखना है बिफोर द सीरीज स्टार्ट मैंने लिखा था, ताकि आपको पता रहे। अब फॉर्म में तो जॉर्जिया वेरहम बहुत थी, लेकिन पहले 2 मैच में चली नहीं, तो क्या इनफॉर्म प्लेयर को बैक करें, या फिर अब हम ये मान लें कि 2 मैच में नहीं चली तो शायद आज भी नहीं चलेंगी। ये गेम चेंजर हो सकती हैं इसी रीजन से, ठीक है, क्योंकि अगर ये देखोगे सिलेक्शन नहीं पाएंगी लेकिन काम की प्लेयर बन सकती हैं। अब इतनी सारी बॉलर्स है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम में, भाई विकल्प देखो। पहले विकल्प मेगन शूट जो आपको दे देती है लगभग 10 ओवर, देन एलेना किंग है, देन किम गार्थ है, देन जॉर्जिया वेरहम है, देन सदरलैंड है, देन गार्टनर है, देन तहिला मैकग्राथ है, देन एलिसा पेरी है। इनका बस चले तो भाई एक बाहर से भी बॉलर लेंगी कि तुम भी ओवर कर ही लो, सब डाल रही हैं तो ये रीजन की वजह से ओवर्स किसी के फिक्स नहीं है। जो 1-2 बॉलर्स फिक्स हैं उसमें आपको किम गार्थ और मेगन शूट देख रही हैं, और यकीन मानिए अगर टर्न हो गई ना तो ये किम गार्थ के ओवर भी काट लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ ऐसी है, विकल्प बहुत हैं। अगर आप देखो एलिसा हिली 2 मैच में 19 और 4। एक चीज आपको बता दूं, ये जहां मैच है नॉर्थ सिडनी ओवल, इसमें 3 खिलाड़ियों का स्पेशल ध्यान रखना है, जिन पे मैं स्पेशल लिख रहा हूं। स्पेशल आ गई एलिसा पेरी, क्योंकि भाई इस ग्राउंड पे बहुत खेली है। स्पेशल आ गई एलिसा हिली, बहुत खेली है इस ग्राउंड पे। और मेन स्पेशल आ गई एशले गार्डनर, जो कि बेहतरीन रिकॉर्ड रखती है, हमारे लास्ट मैच की वाइस कैप्टन, अच्छा खेली थी, 35 रन और 2 विकेट भी थी। तो यार फी ब्लिचफील्ड अभी तक चली नहीं है, प्लेयर बढ़िया है, बट 12 और 14 रन नहीं आए। यहाँ पे बेथ मुनी 52 नॉट आउट और 0, टाइला मैकग्राथ 22, 35 एशले गार्डनर, सदरलैंड का 1 आया, बाकी 42 नबाद किम गार्थ के लोअर ऑर्डर में, बट टीम की नैया पार नहीं करा पाई। ये आपको दर्शाता है भाई किम गार्थ नीचे आके भी स्कोरिंग कर रही है, तो काम हो सकता है लोअर ऑर्डर में भी। और इनकी हर प्लेयर बल्लेबाजी भी करती है, अगर मेगन शूट को छोड़ दो तो। अब इनकी गेंदबाजी देखना, 2-2 मैच सबने खेले हैं, ओवर आपको किसी के ज्यादा दिखेंगे किसी के कम, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा मेरी उम्मीद है उस पर थोड़ा ज्यादा गौर करना। अब देखो इनकी मेन बॉलर ठहरी मेगन शूट, ये आपको 8 से 10 ओवर देंगी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। 2 मैच में इनकी 3 विकेट है, मेडन अच्छे खासे हैं, बहुत बढ़िया मेडन डालती हैं, 5 मेडन डाले हैं, तो पॉइंट ही आपको देती है, इंपॉर्टेंट है। किम गार्थ 2 मैच में 15 ओवर, अगर आप देखोगे इनसे ज्यादा ओवर किसी ने नहीं किए, इनके भी 2 मेडन है, 3 विकेट है, ठीक है, तो इनके भी आप 8 से 10 ओवर की उम्मीद कर सकते हो। अगर स्विंग हुई तो ये 2 बॉलर आपकी मेन बन गई। लेकिन यहां पे एनेबल सदरलैंड आपके लिए ओवर आर के डाल रही है 4 से 5 हर मैच में, तो इनके 4 से 5 ओवर मान लो, और ये डेथ में भी आ जाती हैं, तो ये बैट भी से भी काम आती हैं, तो इंपॉर्टेंट ही मान के चल रहा हूं। एलिस पेरी के ओवर फिक्स नहीं है, ये 2-3 ओवर कर रही हैं, तो इनको मजे से एक स्पेल मिलता है, 2 से 3 ओवर डालती हैं। तहिला में अगर पहले मैच में 0 ओवर, दूसरे में 4, इनके भी 2 से 3 ओवर ही मानो। वेहरैम ओवर ज्यादा डालनी चाहिए, लेकिन अभी तक डाली नहीं है, तो मैं इनके 5 से 6 ओवर मान रहा हूं। अगर विकेटें मिल गई और कर लेंगे। सिमिलर एलेना किंग 5 से 6, गार्डनर भी आप 6 से 7 मान सकते हो। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे 5 ओवर, 11 ओवर, लगभग इसको हम 9 गिन लेते हैं, 20 ओवर, 29 ओवर, 34 ओवर, 37 ओवर, 40 ओवर, 46 ओवर ये बने। बाकी जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको 1-2 मिल जाएंगे, इनके अगर 10-10 गिन लो तो ये भी पूरे हो जाएंगे, मैंने लोअर साइड वाले गिने थे, ठीक है, तो लगभग ओवर ऐसे निकल आएंगे। मेरे हिसाब से बेस्ट बॉलिंग इस टूर्नामेंट में अभी तक इस सीरीज में मेगन शूट और किम गार्थ नहीं करी है, और वही दोनों कर रही हैं। स्पिनर इनके थोड़े स्ट्रगल किए हैं, बट मैं उन्हीं पे शायद गेम खेल के जाऊं आज के मैच में, क्योंकि उन पे लोग ध्यान नहीं देंगे जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलर्स हैं। अब यही हम आगे बढ़ते हैं, फुल स्टैट्स इन्फो बल्ले से देखे, ये गेंद से देखे, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे साउथ अफ्रीका पे, इनकी भी प्लेयर्स फॉर्म देख सकते हो, मैंने हलूबी का मेंशन किया था। हलूबी की फॉर्म जरा आप देखो, 0-4-3-3 1 विकेट, भले ही डोमेस्टिक में, वनडे डोमेस्टिक में भी भाई पिछले 5 मैच में 11 विकेट निकाल के आई और पिछले 4 मैच में 10,
तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन के आई हैं और आते ही 2 विकेट भी निकाली ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के आगे। इंप्रेसिव बॉलिंग थी। मुझे इनको देख के लगा ये थोड़े रन जरूर खा सकती हैं, बट विकेट टेकिंग बॉलर है, एकदम एक्सप्रेस डिलीवरी डाल देती है बीच में, जो सरप्राइज कर जाती है बैटर को। देन हमारी मुस्कुराती हुई मेरिजना कैप, भाई डिजर्विंग है मुस्कुराना, क्योंकि बहुत बढ़िया खेल रही है, बेस्ट प्लेयर बन चुकी है। 100% फिट भी नहीं है, लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया को, भाई बेस्ट ऑस्ट्रेलिया एवर वुमेन टीम को नीचे इन्होंने गिरा दिया और हराया। अब टैस्मैन ब्रिड्स 1 और 21, एक नॉक अच्छा आया 21 का। लॉरा वुलवार्ट नहीं चली, जबकि इनकी बेस्ट बैटर हैं, लेकिन कई बार बेस्ट प्लेयर भी आपका नहीं चल पाता। लॉरा वुलवार्ट वैसी रही। 0 और 44 रहने का बॉश, लूज 6 और 19, 50 और 75 मेरिजना कैप। ऑस्ट्रेलिया इनकी भाई पूरी वीडियोस देख के आएगा कि इनको आउट करना कैसे है, भाई यही प्लेयर तंग कर रही है। क्लोई टोरॉन 37 नॉट आउट, 18 और 14 यहाँ पे आपको देखने को मिले नदीम दे क्लार्क। बाकी सिनोरा जाफ्ता से बल्ले से तो उम्मीद ना ही करो, इनसे विकेट कीपिंग से ही उम्मीद करो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। गेंदबाजी इनकी भी इंटरेस्टिंग रही है। अब हम देखोगे ओवर आपको कम दिखेंगे, क्योंकि एक तो इन्होंने जल्दी ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को दूसरे मैच, पहले मैच में ये जल्दी हार गई थी, तो ओवर ज्यादा किसी को करने का मौका नहीं मिला। मेरिजना कैप पहले मैच में बॉलिंग फिट नहीं रही थी, 50 रन मार के बाहर हो गई थी, तो बॉलिंग करने नहीं आई थी। दूसरे मैच में उन्होंने आते ही 5 ओवर डाले, मेडन भी किया, 3 विकेट भी लिए। सुपरस्टार खिलाड़ी, नंबर 1 खिलाड़ी, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। पावर प्ले में स्टार्ट करती है, डेथ में भी आ जाती है। नदीम दे क्लार्क 2 मैच 8 ओवर 3 विकेट, इंपॉर्टेंट है, डेथ में आती है। अयाना हलूबी पहले मैच में ही 6 ओवर 2 विकेट, अच्छी बॉलिंग करी। एली दिमाग 7 ओवर 2 विकेट। तो भाई ये दोनों आके 6-6 7 ओवर अगर नई बॉलर्स आपको दे रही हैं तो भाई बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है टीम। क्लास की लास्ट मैच में पिटाई हुई थी, वैसे 1 विकेट है। क्लोई टेरॉन की एक यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिन से रोल रहेगा, क्योंकि अब लेफ्ट आर्म स्पिनर एन मलावा लास्ट मैच खेली नहीं थी, तो क्लोई टेरॉन वो रोल करेंगी। तो मुझे जो लगता है इनके ओवर कैसे रह सकते हैं, मेरिजना कैप से आप पूरे ओवर की उम्मीद करो 8 से 10। नदीम दे क्लार्क से आप 7 से 8 के ओवर की करो। हलूबी और बाक्सन नई प्लेयर हैं, इनका कहना मुश्किल है, बट आप अभी के लिए 7 से 8 की कर सकते हो। क्लास से 7 के 8 की कर सकते हो, तो लगभग ये 500 बॉलर का सेम हो गया। बाकी रिमेनिंग ओवर्स आपके लिए क्लोई टेरॉन कर देंगी। मुझे लगता है कि जो अच्छा करेगा, अगर मेरिजना कैप बढ़िया कर रही है यूजुअल, तो वो 10 भी डाल जाएंगी। ऐसे करके इनके ओवर कंप्लीट हो जाएंगे। 7 से 8 ऑलमोस्ट सब ओवर मेरे को लगता है 5-6 बॉलर हैं वो कर सकती हैं। बाकी फुल स्टैट्स पे एक बार नजर डाल लो, आपको रियलाइज हो जाएगा वाई मेरिजना कैप इज देयर बेस्ट। 32 की एवरेज, 153 विकेटें विद द बैट। लॉरा वुलवार्ट इस टाइम उनका बिल्कुल रिकॉर्ड 2 मैचेस में अच्छा नहीं रहा, बट प्लेयर शानदार हैं। विराट कोहली भी दोस्तों 0 पे आउट होते हैं, सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होते हैं, लेकिन प्लेयर वही अच्छे होते हैं जो कमबैक बढ़िया करते हैं। क्या लॉरा कर पाएगी, आप कमेंट करके बता दें। ये मैंने भाई आपको दिखा दिए फुल स्टैट्स। अब हम टीम क्रिएट करने चलते हैं। भाई विकेट कीपिंग सेक्शन थोड़ा गोलमाल हो चुका है, लेकिन एक चीज तो पक्की है, चाहे वो रीडर हो चाहे सिनोला जाफ्ता, ये बल्ले से कुछ खास नहीं करती, ये सिर्फ विकेट कीपिंग से ही काम करती हैं। तो दोनों का एवरेज अच्छा नहीं है, मैं दोनों को ही लेके नहीं जा रहा। हिली और मुनी में चॉइस है, भले ही आप दोनों को लेके जाओ, भले ही आप एक को। अब मुनी भी अच्छी फील्डिंग करती हैं, कैचिंग पोजीशंस पे रहती हैं। एलिसा हीरी ठहरी विकेट कीपर, एक थोड़ा एडवांटेज रहता है विकेट कीपर का। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी फॉर्म में कौन है, ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है, तो वो भाई क्लियरली बेथ मुनी है। लास्ट मैच में मैंने एलिसा हिली को रखा नॉर्थ सिडनी ओवल को देखते हुए। रिकॉर्ड दोनों का ही बढ़िया है, मेक नो मिस्टेक, बट हिली यहाँ खेली ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है यहाँ पे। मुनी का भी आपने हेड टू हेड में रिकॉर्ड देखा था, बढ़िया है। पिछले मैच में 0 पे आउट हुई, मजा आया क्योंकि हमने ड्रॉप करी थी, बट मेरे को इस मैच में रिस्क लग रहा है ड्रॉप करना। तो कोशिश कर सकते हो दोनों को रखने की भी कोशिश कर सकते हो, एक प्लेयर रखना है तो हिली को भी रख सकते हो। फिलहाल मैं हिली को रख रहा हूँ। मुनी भी मेरे को लग रहा है सेफ रहेंगी, तो मैं लेकर ही चल रहा हूँ। पिछले मैच में मैंने ड्रॉप किया था, लेकिन तब 0 पे आउट हो गई, बट आज लेके चलूंगा, ठीक है। अब बल्ले से एलिस पेरी, वन ऑफ देयर मेन बैटर्स, बहुत अच्छा काम करती हैं, 2 से 3 ओवर भी डाल देती हैं और है विकेट टेकर। वो 2 से 3 ओवर में ना एक मिडन एक विकेट निकाल देती हैं, नहीं भी निकाली तो बैटर बहुत अच्छी हैं, सेफ रहेगा, आप लेके चलो। तो और इस नॉर्थ सिडनी ओवल पे इनका हिली का और गार्डनर का स्पेशल ध्यान रखना है। देन तहीला मैकग्राथ है, भाई प्लेयर अच्छी है, लास्ट मैच में आके अच्छी नॉक भी खेल दी, 4 ओवर भी डाल दिए। पहले मैच में इनकी ना बल्लेबाजी आई ना ओवर, इस रीजन से मैं तहीला मैकग्राथ को ले नहीं रहा। देखो पोटेंशियल पूरी है, बात बस इतनी आ जाती है तहीला मैकग्राथ की कि यार गारंटी नहीं है कितने ओवर और गारंटी नहीं है बल्लेबाजी आएगी कि नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करे फिर तहीला मैकग्राथ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, फिर बल्लेबाजी आएगी भी, और गेंदबाजी में अगर काम कर जाए तो और अच्छा है। लॉरा वुलवार्ड ओपनिंग पे है, सिलेक्शन 80 से 30 पे आ गया, पहले मैच पे 90 था, फिर 80 फिर 30, हमने दोनों में ड्रॉप किया, दोनों में फायदा मिला। भाई अब मन तो कर रहा है ड्रॉप का ही, क्योंकि दोनों में फायदा मिला, लेकिन जब सिलेक्शन गिरता है वो प्लेयर डिफरेंशियल बन जाता है। तो लॉरा आज की आपकी डिफरेंशियल हो सकती हैं। एनए का बॉस 40 के रन किए थे पहले मैच में 0, फी ब्लिचफील्ड नहीं चली, 12 और 14 रन, उम्मीद बहुत है मुझे इनसे। तैजमैन ब्रिड्स हिटर हैं, लास्ट मैच में 20 के करीब रन किए। सुनेलूस विद द बैट ही काम कर रही है, बॉलिंग इनको मिल नहीं रही है, तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि सुनेलूस ने हेड टू हेड में बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है, बट कुछ टाइम से बॉलिंग कर नहीं रही। तो भाई अभी मैंने यहाँ पे एलिस पेरी को रखा है, और किसी को डालना हुआ तो वो देख लेंगे।
ऑलराउंडर्स में मैरिजना कैप आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, मजा आ रहा है इनकी क्रिकेट देख के, क्योंकि भाई एक्सीलेंट खेल रही है, मतलब डिजर्विंग है जो इनको मिल रहा है उसके लिए, बहुत मेहनत करी है और बहुत बढ़िया भी कर रही है। तो मैरिजना कैप राइट हैंड बल्लेबाज और राइट आर्म मीडियम पेस करती दिखेंगी। गार्डनर दूसरी तरफ ऑफ ब्रेक करती है बल्लेबाजी। नॉर्थ सिडनी ओवल स्पेशल प्लेयर गार्डनर का यहाँ रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, चौके छक्के दबा के मारती हैं। हालांकि गार्डनर अपनी बेस्ट फॉर्म पे नहीं है, पिछले कुछ सीरीज में गार्डनर का बल्ला भी नहीं बोला है। इनफैक्ट जो इनका 35 आया था वो बेस्ट था, बट गेंदबाजी से अच्छी फॉर्म में है। नदीम देखलक इज वेरी क्रूशल, ठीक है, वो 35 रिसेंट टाइम में बेस्ट था इनका, वैसे तो इन्होंने लगाए हुए हैं बहुत रन। नदीम देखलक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि डेथ में भी आ जाती हैं एंड बल्ले से भी काम कर रही हैं। तो ये नदीम, गार्डनर, कैप, ये तीनों को आप किसी भी हालत में मत छोड़ना। अगर ये खेल रही हैं 101% आपको टीम में रखनी है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी क्लोइटरॉन की हो गई है, पहले नहीं थी, पिछले मैच में बहुत लोगों ने ड्रॉप किया था, हमने लिया, हमें क्लोइटरॉन का फायदा मिला। लेफ्ट आर्म स्पिन से ओवर कर रहे हैं, 37 नॉट आउट लोअर ऑर्डर में कर गई, बहुत कंसिस्टेंट नहीं है बट एक्सपीरियंस है, और ये इस ग्राउंड पे भी खेल रखी हैं, इवन WBBL में इस ग्राउंड पे खेल रखी हैं। तो कहीं ना कहीं आई लाइक क्लोइटरॉन एज अ सेफ प्लेयर, बिकॉज वो आपको ओवर भी देती है, बल्लेबाजी भी, तो कुछ ना कुछ करने के चांसेस हैं, एंड इवन कैचिंग पोजीशन में रहती है, इनकी बेस्ट फील्डर है। सदरलैंड अगेन डेथ में आ सकती हैं, ये करती 5-6 ओवर हैं, बट डेथ में आके डालती हैं 2-3, एंड बल्ले से भी काम कर लेती हैं, तो इनको आप छोड़ो मत, इनको भी लेके चलो, सेफ रहेगा। हैदर ग्राम एकदम वही काम करती हैं जो सदरलैंड करती है, राइट हैंड बैटर, राइट आर्म मीडियम पेस, बट अभी टीम में जगह नहीं बन रही। डेल्मी टक्कर ऑफ स्पिनर एंड बल्लेबाज, अभी टीम में जगह नहीं बन रही, इनको खिलाया ही नहीं जा रहा। बॉलिंग पे मैं आ जाता हूँ, जहां कुछ क्रूशल खिलाड़ी हैं। अब मेगन शूट और किम गार्थ, ये दोनों स्विंग जबरदस्त डाल रही हैं, दोनों ओवर पूरे कर रही हैं, तो दोनों को सेफ रहेगा लेना। मेगन शूट भी आपको ओवर पूरे दे रही है, किम गार्थ भी। इस ग्राउंड पे जैसे लास्ट मैच में मौसम था थोड़ा ओवरकास्ट, इनको स्विंग मिली, मेडन विकेट, दोनों एक काम कर गए। 40 रन किम गार्थ अलग अलग आ गई बल्ले से, तो वो इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास एलेना किंग है, लेग स्पिनर, यहाँ पे मार्क्स हैं, हलूबी हैं, जो दोनों लास्ट मैच में 2-2 विकेट लेके गई। नई प्लेयर्स हैं दोनों पेसर्स। जॉर्जिया वेरहम है, मस्तबा क्लास है, आयोबंगा खाका है। देखो मैं साउथ अफ्रीका की बॉलर साथ नहीं जा रहा, जोनासन खेल गई तो अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑस्ट्रेलिया हार के आई है, मे बी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को ऐड कर ले। बाकी डार्सी ब्राउन पेसर अच्छी हैं, एन मलाबा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लास्ट मैच खेली नहीं। इस पे जो मेरा फोकस है ना, वो ऑस्ट्रेलिया स्पिनर पे रहेगा। एलेना किंग ऑप्शन है, और वेयरहैम लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट स्पिनर थी, ठीक है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे सोफी मोलिनियो इंजर्ड है, काफी टाइम से कमबैक नहीं हुई, अदरवाइज वो मुझे काफी अच्छी लगती है, बट एलेना किंग, और इनमें आप अपनी एक चॉइस कर सकते हो। फिलहाल मैं एलेना किंग के साथ हूं। अगर मेरे को जगह लगती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आ गई, पीयूष भाई क्या मैं यहाँ पे फिर एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे वेयरहैम को डाल सकता हूँ? बिल्कुल, वेयरहैम आपकी गेम चेंजर है, जिनका सिलेक्शन आपने देखा 20% से कम है, उनको डालोगे तो फिर बेथ मुनी को करना होगा टाटा बाय बाय, या फिर हीली को करना होगा। एक विकेट कीपर सेक्शन से प्लेयर हटा के आप डाल सकते हो यहाँ पे डिफरेंशियल जॉर्जिया वेयरहैम। हो सकता है ये प्लेयर आज आपकी हुक्म की इक्का साबित हो जाए, ठीक है, तो ये एक ध्यान रख लेना। मैं भी सोचूंगा, विचार करूंगा, टॉस देखूंगा सुबह, पिच देखूंगा सुबह, मौसम देखूंगा सुबह, उस हिसाब से अपनी टीम में चेंज करूंगा। लेकिन आप किस हिसाब से करोगे? सिर्फ मेरी टीम के हिसाब से नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जो सुबह आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अभी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में ज्यादा विचार नहीं है। कैप्टनसी मैरिजना कैप, वाइस कैप्टनसी गार्डनर, यही सबसे सेफ एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैं सेफ से ज्यादा इसको बेस्ट बोलूंगा, दोनों प्लेयर परफॉर्मिंग है। अगर आपको किसी और को डालना है तो मे बी आप किम गार्थ, एनेबल सदरलैंड, और इवन अगर आपको लगता है बल्ले से परफॉर्मेंस आएगा तो रिलायबल प्लेयर हैं बेथमुनी, उन पे कंसिडरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी दोस्तों टीम थी, मैं आपसे शेयर कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगली वीडियो में मिलता हूं।